रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज वित्त वर्ष 2024 की पहली मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और आरबीआई ने इस बार रेपो रेट पर अपने फैसले से बाजार को सरप्राइज भी किया है। अनुमान लगाया जा रहा था कि आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आज कर सकता है, लेकिन लगातार 6 बार रेपो रेट में इजाफे के बाद इस बार इसमें कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया। यानी रेपो रेट 6.50% पर बना रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आरबीआई के इस फैसले से देश में महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी। साथ ही होम लोन, कार लोन लेने वाले लोगों पर ईएमआई का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC, with readiness to act should the situation so warrant. तो आज की मॉनेटरी पॉलिसी को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ विश्वनाथ नायर जी हैं, बैंकिंग एडिटर हैं बीक्यू प्राइम के। विश्वनाथ, आज उम्मीद से थोड़ा अलग डिसीजन जो है वो रहा। यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि इजाफा होगा आज भी, जैसे कि पिछले कई पॉलिसीज में हमने देखा। तो इसके पीछे क्या जो है रीजंस रहे, क्या आरबीआई की तरफ से आज बताया गया इकोनॉमी के बारे में, कैसा उनका असेसमेंट है? ताबिश, जहां तक आरबीआई गवर्नर की जो स्टेटमेंट की बात करें हम, तो उन्होंने इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है, यानी कि अनुमान जो बताया है अगले वर्ष के लिए, मार्च 2024 तक के लिए, तो वहां पे उन्होंने इन्फ्लेशन की दर को थोड़ा कम किया है, यानी कि 5.3 से 5.2% कर दिया, जबकि जीडीपी को हल्का सा बढ़ाया है 6.4 से 6.5% तक। तो आरबीआई की असेसमेंट के हिसाब से जीडीपी और इन्फ्लेशन काफी हद तक इंप्रूव करेगा इस आते वर्ष के अंदर, लेकिन जो अभी तक 250 बेसिस पॉइंट्स का जो रेट हाइक आरबीआई कर चुकी है, यानी 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स का जो रेट हाइक आरबीआई कर चुकी है, सो उसके लिए वो देखना चाहते हैं कि उस रेट हाइक का क्या एक्चुअल इंपैक्ट आता है इकोनॉमी में, या क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है, या फिर इन्फ्लेशन फर्दर कंट्रोल में आ रहा है। यानी ये चीजें आरबीआई गवर्नर देखने वाले हैं, एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सारे मेंबर्स सब देखेंगे और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि अगला रेट हाइक करना है या फिर ये पॉज कंटिन्यू रखना है कि नहीं। ये जून मीटिंग में डिसाइड होगा, जब जून 8 को अगली पॉलिसी का अनाउंसमेंट है। लेकिन यहां पर अगर देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो अब भी आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे ऊपर ही है यहाँ पर विश्वनाथ। तो और ये भी कहा गया आज के ये आज की पॉलिसी का डिसीजन है, आगे संभावना है कि इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये मान के चलें कि आगे भी हम देख सकते हैं इजाफा होता हुआ, अगर इसी तरह की स्थितियां जो है वो बनी रहती हैं। देखिए, एक्चुअली जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो अभी काफी वॉलेटाइल है, क्योंकि ग्लोबली काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी, तो इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है, इसी रेट पे कंटिन्यू भी कर सकता है, कम भी हो सकता है। तो आरबीआई के हिसाब से अगले साल इन्फ्लेशन एक्चुअली घटने वाला है, तो उसकी वजह से आरबीआई बोल रहा है कि अभी तक हमने जो रेट हाइक की है, लेट अस सी व्हाट इज द इम्पैक्ट, और उस इम्पैक्ट की एनालिसिस के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या वो बढ़ाना और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। और ये सारे डिसीजंस अब अगले 1 या 2 पॉलिसी के अंदर ही डिसाइड हो पाएंगे। फिलहाल जो है पॉज मेंटेन रखा हुआ है, एंड आरबीआई के हिसाब से नॉन कमिटल पॉज है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई बोल रहा है कि मैं हमेशा या अगले कई पॉलिसियों तक मैं पॉज रखूंगा, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं आरबीआई गवर्नर। वो बोल रहे हैं कि हम देखेंगे डेटा किस तरह से आता है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा इंटरेस्ट रेट की जरूरत है। ग्लोबल इकोनॉमीज की भी बात यहां पर है विश्वनाथ। ग्लोबल अनिश्चितता जो है जाहिर है उस पर भी नजर रहती है आरबीआई की भी, और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पर भी कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है। उसमें अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल या फिर डॉलर का जो रेट आजकल चल रहे हैं, उसको आरबीआई कैसे देख रहा है, और इसके लिए क्या अनुमान जो है वो लगाए गए हैं कि क्रूड ऑयल खासकर, क्योंकि इसका एक मेजर असर होता है हमारे जो है करंट अकाउंट डेफिसिट पर, तो इसको कैसे देख रहे हैं? तो एक्चुअली आरबीआई गवर्नर की जो स्पीच थी उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया गया था कि हम लोग ओपेक प्लस का जो प्रोडक्शन कट अनाउंस हुआ है, जो 1 या 2 हफ्ते पहले जब अनाउंस हुआ था कि वो प्रोडक्शन कम करेंगे क्रूड ऑयल का, तो उसके हिसाब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं उसके बाद। तो आरबीआई बोल रहा है कि हम उस चीज पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, लेकिन इंडिया में जो है सीपीआई इन्फ्लेशन पे ध्यान दिया जाता है, और सीपीआई इन्फ्लेशन तभी बढ़ेगा जब ये जो ऑयल प्राइसेस हैं वो पंप पे नजर आएंगे। तो अभी फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की दरें इतनी नहीं बढ़ी हैं जितना क्रूड ऑयल बढ़ा है, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है।
तो वो जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक सीपीआई बढ़ेगा नहीं, और जब तक सीपीआई नहीं बढ़ेगा तब तक आरबीआई को अपने डिसीजन से हटने की कोई जरूरत नहीं है। तो आरबीआई गवर्नर के हिसाब से फिलहाल उनके जो असेसमेंट और उनकी जो प्रोजेक्शंस है उसमें लगाया गया है कि उसमें ये बताया गया है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $85 पर बैरल तक चलेगी पूरे साल तक। जो पहले $90 पर बैरल की प्राइस थी उसको घटा के उन्होंने अपने एस्टिमेट्स में $85 पर बैरल लगाया हुआ है। तो आरबीआई के हिसाब से तो एक्चुअली प्राइसेस ओवरऑल पूरे साल के हिसाब से घटेंगी। अच्छा, यहाँ पर विश्वनाथ, क्योंकि आज का जो डिसीजन था वो थोड़ा जानकारों के अनुमान से थोड़ा अलग था, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि इजाफा होगा, लेकिन अगर ग्लोबल बैंक्स हम देखें, फेडरल रिजर्व, यूरोपियन बैंक, इन्होंने जो है वो ब्याज दरें बढ़ाई हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर भी थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन आज के मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन के बाद जो जानकार हैं वो कैसे देख रहे हैं, जो असेसमेंट है हमारा इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उस पर उनका क्या जो है नजरिया है? तो बात यह है कि जहां तक आरबीआई और एमपीसी का सवाल है, ये डिसीजन मेकिंग जो इंडिया में हो रही है वो इंडियन डोमेस्टिक फैक्टर्स के हिसाब से होगी। तो इंटरनेशनल का कुछ वेटेज होता है, बट ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज फेडरल रिजर्व ने या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी दरें बढ़ाई है तो हमें यहाँ पे भी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेती आरबीआई, और ये सारे के सारे इकोनॉमिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग जानते हैं। इनफैक्ट सबका यही एक्सपेक्टेशन था कि इस बार वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे और उसके बाद काफी हद तक वो पॉज रखेंगे अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पे। बट वो पॉज थोड़ा जल्दी आ गया है उनके एक्सपेक्टेशन से, बस और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एज फार एज एक्सपर्ट्स का कहना है तो ये जो आरबीआई की असेसमेंट है, आरबीआई के जो प्रोजेक्शंस है, वो काफी हद तक सही भी हो सकते हैं। और मार्केट इस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? आज थोड़ा शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वेट एंड वॉच की स्थिति वहां पर है, लेकिन अब इस पर थोड़ा रिएक्ट हुआ है। ईएमआई में तो जरूर लोगों को थोड़ी राहत इस पर मिल जाएगी, क्योंकि वो नहीं बढ़ेंगे फिलहाल। हाँ जी, तो जहां तक इक्विटी मार्केट का सवाल है तो शेयर मार्केट में तो काफी बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ में जहां हम 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं, जहाँ बॉन्ड यील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आरबीआई के डिसीजंस पे तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो वहां पे भी एक्चुअली बॉन्ड यील्ड्स गिर गई हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग। वो एक्चुअली पॉजिटिव होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, और वही हुआ है आज। बहुत शुक्रिया आपका विश्वनाथ, अच्छे से समझाने के लिए कि आज के जो डिसीजंस हैं वो किस तरह से रहे हैं। आज जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें रिजर्व बैंक की तरफ से जो 2024 की पहली मौद्रिक नीति थी उसमें आरबीआई ने इस बार रेपो रेट बढ़ाने पर जो है वो फैसला लिया कि उसमें कोई बदलाव जो है फिलहाल इस बार की पॉलिसी में नहीं किया गया है, लेकिन आगे कैसी जो है वो रहेंगे आकलन, उस पर जो है नजर जरूर बनी हुई है आरबीआई की भी, कि किस तरह इन्फ्लेशन रहता है, किस तरह ग्रोथ का जो अनुमान है वो बना रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।